ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 8वें पृष्ठ पर चतुर्थ मंत्र से शुरू होगा। अंतिम पंक्ति हमने भाष्य में देखी, तदेवं क्रत्व संपत्ति निमित्तम। कल हमने बताया वो क्रतु असंपत्ति निमित्तम क्रत्व संपत्ति निमित्तम। क्रत्व संपत्ति उसका अर्थ क्या है कि ये जो गौ है ये यज्ञ की संपत्ति नहीं, मतलब उसके योग्य नहीं है। पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निंद्रिया, ऐसी गौ यज्ञ की संपत्ति नहीं है जो दक्षिणा में दी जाए। तो इसलिए नचिकेता ने चिंतन किया कि मैं यज्ञ की संपत्ति बन जाऊंगा। तो मया पुत्रेण सता निवारणीयम, पिता का जो अनिष्ट फल है वो मैं पुत्र होकर उसका निवारण करूंगा। कैसे? आत्म प्रदानेन अपि, अपने आप को भी दान करके क्रतु संपत्तिम कृत्वा, मैं ये बन जाऊंगा क्रतु की संपत्ति। ऐसा सोचकर वो पिता के पास गया। सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति सहोवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति तृतीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। स होवाच, सह नचिकेता, नचिकेता ने कहा, पितरम उवाच, पिताजी को कहा, हे तत, तत का अर्थ है तात, यहाँ केवल छांदस प्रयोग ले लेना। हे तात कस्मै माम दास्यसीति, मुझे किसको दोगे दान में? कस्मै माम दास्यसी, पिताजी ने सुना नहीं होगा तो द्वितीयम, सुना तो होगा ही, दूसरी बार बताया तो, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का अभी यहाँ कहाँ ये सब शुरू कर रहा है, तो उसको ध्यान नहीं दिया। तो तृतीयम मतलब द्वितीयम वारम तृतीयम वारम, इस प्रकार इसको समझो। 2-3 बार उसने पिता को बताया। तो पिता नाराज हो गए कि भाष्य में आएगा तम होवाच, तो पिता ने उसको कहा मृत्यवे त्वा ददामी, त्वा का अर्थ है त्वाम, मृत्यवे त्वाम ददामी, मैं तुमको मृत्यु को दे देता हूँ, मतलब मरो, मृत्यु को दे देता। ये तो शास्त्रीय भाषा है। सामान्य लोक भाषा में क्या कहते हैं? जाओ मरो, ऐसे मर जाओ, मतलब बहुत क्रोधित हो गए होंगे पिता, ऐसा समझ में आता है। तो इसको देखो, अभी सहोवाच, भाष्य वहाँ से शुरू होगा। सहोवाच पितरम, नचिकेता ने पिताजी को कहा, हे तात, तात
कस्मै ऋत्विग विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि, किस ऋत्विक को दक्षिणा के रूप में, दक्षिणार्थम दक्षिणा के लिए मतलब दक्षिणा के रूप में मुझे दोगे। मतलब मैं भी, नचिकेता की यहाँ समझ क्या है, आपकी ये सब संपत्ति है, मैं भी आपकी संपत्ति हूँ। अब ये जो संपत्तियाँ हैं वो तो किसी के काम की नहीं है, ये गौ वगैरह, तो मैं किसी के काम में आ जाऊँगा। किसी ऋत्विक के साथ भेज दोगे तो मैं वहाँ सेवा करूँगा, गौ चराऊँगा, कुछ कुछ करूँगा, वो सेवा में लगा देंगे, तो कम से कम उनको लाभ होगा ऋत्विक को, और आपके द्वारा किया गया हुआ मेरा दान वो पुण्य फलदायी होगा, आपको पुण्य इसका मिलेगा। ये तो अनंदानामते लोकाः तांस गच्छति तादधत्, इनके दान से तो आप असुख वाले लोक को प्राप्त करोगे। तो इसलिए मैं भी आपकी संपत्ति होने से दान करने के योग्य हूँ, और मैं तो अभी कम आयु का हूँ, तो मतलब समझो 50-60 साल मैं सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसे सोच के उसने कहा कि मेरा भी दान कर दो। कस्मै माम दास्यसि इति प्रयच्छसि इति एतत्। 1 नंबर टिप्पणी में क्या, भविष्यतो वर्तमान सामीप्यम सूचयन व्याचष्टे प्रयच्छसि, मतलब किसके साथ मुझे भेज दोगे। भविष्य को वर्तमान में ही सोच के प्रयच्छसि प्रयोग कर दिया। तो प्रयोग का अर्थ क्या है, किसके साथ मुझे भेज दोगे, ऐसे कि दान करना मतलब मुझे भी भेज दो, ऐसे। इति प्रयच्छसि इति एतत्। एवं उक्तेन पित्रोपेक्ष्यमाणोपि, इस प्रकार जब नचिकेता ने कहा तो पित्रा उपेक्ष्यमाणः, पिता के द्वारा उसकी उपेक्षा की गई कि भाई अभी तुम जाओ, अभी मुझे तंग मत करो, जैसे कहते हैं ना, अभी यहाँ मत आओ। उनको लगा कि ये बच्चा है, इसको खेलने का समय है, अभी कुछ, अभी यहाँ ये कहाँ कस्मै माम दास्यसि, मतलब ऐसे ही बचपने में पूछ रहा है। लेकिन उसने ऐसे नहीं सोचा। द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, द्वितीयम तृतीयम मतलब तो अपने आप को क्रतु संपत्ति बनाना था आत्म प्रदान करके। द्वितीय वारम तृतीय वारम बार बार उसने पूछा, कस्मै माम दास्यसि। अब पिता क्रुद्ध हो गए। नायम कुमार स्वभाव, कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि इति 2 बार भाष्य में दिया है। फिर पिता ने क्या कहा, नायम कुमार स्वभाव इति। यहाँ पर बड़े महाराज जी की एक टिप्पणी है, वो नए पुस्तक में नहीं छपी है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है वहाँ। नायम कुमार स्वभाव इति कुमारो ही कथम पितुष छलम प्रकाशयेत इति भाव। कुमार जो है मतलब छोटी वयस्क, कम उम्र का है, पिता छल कर रहे हैं। यज्ञ में जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो सब इकट्ठी करके रखें, बोले ये सब मेरे नाम पे है। वैसे ही इसका त्याग करना है, बोले ये इसमें सब दान कर दूंगा। तो ये छल हो रहा है। कुमार स्वभाव का जो बच्चा है वो पिता का छल प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि वो नादान है वो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो कहा नायम कुमार स्वभाव इति कथम पितुः छलम प्रकाशयेत, पिता का छल सबको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कहाँ बीच में ये सब शुरू कर दिया इसने। नायम कुमार स्वभाव, ये बच्चे का स्वभाव नहीं है, मतलब ये जानबूझ के बोल रहा है, बचपने में नहीं, सोच समझ के बता रहा है। ऐसे सोच के क्रुद्धः पिता, क्रुद्ध सन पिता
तम ह पुत्रम किलो वाच, उन्होंने इस पुत्र को कहा मृत्यवे वैवस्वताय त्वाम ददामीति, मैं तुमको मृत्यु को दान कर रहा हूँ, मृत्यवे त्वा ददामी। तो ये जो वैवस्वताय लिया है वही पहले मंगलाचरण में आपका वो पाठ छूट गया था। हाँ, मैं तो नहीं था। हाँ, प्रथम पंक्ति में भाष्य में देखो, प्रथम पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति होगी, ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च, ऐसे है ना। हाँ, तो मृत्यवे वैवस्वताय वो यहीं इस भाष्य में फिर से बता दिया कि ये जो मृत्यु देवता है वो कौन है, विवस्वान के जो पुत्र हैं वो है वैवस्वत। तो ये वैवस्वत मनवंतर, हमारा कौन सा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, मतलब इस समय जो मनु है वो है विवस्वान ही उनका नाम है। और ये मृत्यु जो है वो सूर्य जो है उनको यही नाम मिलता है, उनके पुत्र हैं मृत्यु देवता, तो वैवस्वताय इसलिए दिया। क्योंकि भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय में आता है ना प्रथम श्लोक, मनवे प्राह, उसके पहले की पंक्ति क्या है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे प्रवे। तो सूर्य के पुत्र मनु, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे, तो सूर्य का नाम है विवस्वत, विवस्वान, उसके पुत्र जो है मनु विवस्वान मनवे प्राह, तो ये भी वैवस्वत मनवंतर है, उनके पुत्र जो है वो है यमाचार्य। आगे देखो अभी, स एव मुक्तः पुत्र एकांते परिदेवयांचकार, सह नचिकेता एवं मुक्तः पुत्रः, इस प्रकार बताया जाने वाला जो पुत्र है एकांते, एकांत में जाकर परिदेवयान चकार। परिदेवना का अर्थ क्या है, चकार का अर्थ तो आपको पता है कि क्या। हाँ, परिदेवना का अर्थ क्या बताया किसी ने फोन पे किसी ने बताया अर्थ, हाँ, परिदेवना का अर्थ है शोक, चिंता। जैसे भगवत गीता में आता है तत्र का परिदेवना, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं किस लिए शोक करते हैं। हाँ, तो इसमें शोक क्या करना, क्योंकि ये शोक करने योग्य नहीं है। अब जो है वो है, आत्मा नित्य है उसमें शोक नहीं करना, अनात्मा अनित्य है, अनित्य वस्तु में शोक क्या करना, वो तो पहले से पता है कि ये नाशवान है। तो ना आत्मा में शोक करना है ना अनात्मा में शोक करना है। तो परिदेवना मतलब दीर्घ चिंता, शोक पूर्वक जो चिंता होती है। यहाँ दीर्घ चिंता कृतवान, परिदेवयान चकार का अर्थ है कि नचिकेता ने ठीक ठीक सोचनी शोकपूर्वक, क्योंकि कोई भी पिता जब अपने 5 वर्षीय पुत्र को कहता है कि मैं तुमको मृत्यु को दे, तो दुख तो होगा ही, लेकिन सोचना शुरू किया उसने। तो यही है उसका विवेक। सामान्य व्यक्ति जब ऐसे कोई डांट वगैरह सुनता है तो समझते कुछ और ही अर्थ निकलते हैं उनके। ये तो पहले तो जाएगा ही नहीं पिता के पास, बोले ये तो ऐसे ही हैं क्रुद्ध स्वभाव वाले, मैं तो खेलने जाता हूँ,
5 वर्षीय पुत्र और क्या करेगा। लेकिन इसने सोचना शुरू किया एकांत में, एकांते परिदेवयान चकार कथम इत्युच्यते। अब किस प्रकार उसने सोचना शुरू किया वो यहाँ बताते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। इसको पूरी पंक्ति पढ़ूँ कि आधी आधी करके पढ़ूँ? तो दोनों चलेगा ना, आप तो समर्थ हो। किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति, किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति, किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। नचिकेता ने सोचना शुरू किया बहुनाम प्रथमः एमि, एमि गच्छामि, मतलब बहुतों में तो मैं पहले नंबर का ही हूँ। प्रथम कक्षा वाला, प्रथम कक्षा मतलब जिसको अब कहते हैं फर्स्ट क्लास, मैं ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ। मतलब 5 साल का लड़का भी अपने वयस्क के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने उसने सोचना शुरू किया कि मैं तो हमेशा अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। प्रथमः बहुनाम मध्यमः एमि, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी अधिक प्रतिभाशाली विशेष ज्ञान वाले जो विद्यार्थी हो तो मैं दूसरी श्रेणी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे भी आगे हैं वो सब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस स्कूल में जाते हो तो वहाँ सब विद्यार्थी थोड़े आपके जैसे या थोड़े कम बुद्धि वाले हो तो आप तो आगे आ जाओगे। लेकिन फिर थोड़े समय बाद दूसरी जगह जाओ तो वहाँ पता चलेगा कि अरे एक से एक दिग्गज है, तो चलो आप आगे नहीं तो थोड़े पीछे आगे। फिर भी बोले कभी भी मैं इतना तो अधम नहीं हुआ कि मुझे इतना बड़ा दंड दिया जाए। क्योंकि हमेशा क्या होता है पाठशाला वगैरह में कि जो नीचे वाले होते हैं ना विद्यार्थी, उन्हीं को हमेशा दंड देते रहते हैं कि हाथ दिखाओ, छड़ी लगाते हैं, वहाँ खड़े रहो, ये करो वो करो। क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, खेल कूद में ध्यान देते हैं। जो कहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत करेंगे। उनको कहोगे इतने बजे आ जाना, उतने बजे नहीं आएंगे। उनको कहो मत आना, वो तुरंत आ जाएंगे। ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं। किंस्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, यमस्य किम स्वित कर्तव्यम, यमाचार्य का कौन सा ये कर्तव्य है। देखो यहाँ यम जो है ना वो आचार्य हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य। तो जितना हो सके सतर्क होकर यम को यमाचार्य ही बोलना। बाद में भी कभी जब आप भी पढ़ाओ यम यम ऐसे, मतलब वो ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या के आचार्य हैं। तो यमस्य मतलब यमाचार्य का कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो मेरे द्वारा, यत् कर्तव्यम मया अद्य करिष्यति, वो कर्तव्य मेरे द्वारा किया जाएगा। मतलब नचिकेता ये सोच रहे हैं कि मैं तो प्रथम श्रेणी का रहा हूँ, कभी कभी द्वितीय श्रेणी में हूँ। तो उसका अर्थ ये है कि ये मेरी गलती नहीं है। यहाँ जो पिताजी कर रहे थे वो गलत था, वो मैंने बता दिया। पिताजी क्रोधित होके उन्होंने कहा तुम यम के पास जाओ। अब जो यज्ञ करता है ना वो पता है ना, वो मानते हैं हाथ में, हाँ, और संकल्प लेते हैं। तो जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तब तक
उन्होंने अगर ऐसा कहा कि मैं तुमको यम को दे दूंगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनका ये संकल्प है, तो अब मुझे इसका पालन करना होगा। साधारण विद्यार्थी होता तो यही कह देता कि वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इसको महत्व मत दो। लेकिन नचिकेता ने कहा कि नहीं, अब वो कटिबद्ध हैं, उन्होंने वचन दिया है कि हम ऐसे करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं यमाचार्य को दे रहा हूँ तो मैं जाऊँगा। लेकिन अगर इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, जो कि नहीं थी, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान किसी निमित्त से मुझे यमाचार्य के पास भेज रहे हैं और यमाचार्य का कुछ काम मेरे द्वारा सिद्ध होने वाला है। देखो, ये 5 साल का लड़का ऐसे सोच रहा है। तो इसको कहा कि ये है साधन चतुष्टय संपन्न, कि जो इस उम्र में पूर्व शुभ संस्कार से ऐसे सोच सकता है कि यहाँ मेरी गलती अगर नहीं है तो ये ईश्वरीय संकल्प समझो। कि क्योंकि हमारे हाथ में तो कितनी चीज़ें होती हैं, बहुत कम चीज़ होती हैं। तो अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो यहाँ भगवान का ही कुछ संकेत है और मुझे यमाचार्य के पास भेजा जा रहा है कुछ निमित्त से, उनका कुछ काम मेरे द्वारा सिद्ध हो जाएगा। यमस्य किंस्वित कर्तव्यम, स्वित तो निपात है, कुछ तो उनका जो कर्म है, कर्तव्य कर्म, वो मेरे द्वारा सिद्ध हो जाएगा। भाष्य में देखो, बहूनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा, क्योंकि बहुत सारे शिष्य होते हैं या पुत्र भी, जैसे पिता के लिए पुत्र और गुरु के लिए शिष्य, तो बहुत सारे शिष्यों में या पुत्रों में पुत्राणाम वा एमी गच्छामि प्रथमः, मैं तो प्रथम श्रेणी में आता हूँ। प्रथम सन मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थः, मुख्य शिष्य जिसको कहा जाता है या मुख्य पुत्र, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो ले मुख्य को लाओ तो थोड़े गिने चुने रहते हैं। ऐसे मुख्य शिष्य रूप में मैं रहा हूँ। मुख्य शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थः। कभी कभी जब आचार्य लोग पढ़ाते हैं तो उनको भी पता रहता है कि सबको समझ में नहीं आएगा, तो जो मुख्य शिष्य है उनको पहले पूछ लेते हैं, समझ में आया, समझ में आया। अगर वो कहते हैं कि नहीं समझ में आया, इसका अर्थ है किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से पढ़ाएंगे। और अगर वो कहते हैं कि समझ में आ गया, तो कभी कभी वो सोचते हैं कि ठीक है फिर अब आगे चल। तो इससे पता चल जाता है कि पाठ वगैरह में भी आचार्यों को भी पता रहता है कि कहाँ कौन मुख्य है कौन नहीं है। ऐसे तो उससे शिष्य को समझ में आ जाता है कि अच्छा, मतलब कोई दूसरा उत्तर दे कि नहीं पाठ में, मुझे तो तैयार करके ही जाना है, क्योंकि मुझे तो पूछेंगे। तो आप भी इस तैयारी से जाते हो। तो बाकी लोग, सभी लोग कहाँ पाठ तैयार करके तो जाते नहीं, कम से कम थोड़ा देख तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि भाई हमारा नंबर तो लगने वाला ही है। ऐसे हाँ तो ऐसा ही होता है। तो प्रथम सन, देखो ये सब जो शास्त्र में है ना, उसको आप गुरुकुल में जीवन में देख सकते हो कि हाँ ऐसा ही चलता है। किसी को केवल ये जोड़ने को बताना चाहिए कि देखो ये हो रहा है कि नहीं, बोला हाँ ये हुआ है। शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थः। मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमया एव वृत्त्या एमि। और मध्यम कक्षा वाले जो बहुत सारे होते हैं, मतलब कभी कभी मैं उतनी उत्तम श्रेणी में नहीं रहा, तो कभी मध्यम हो चुका हूँ। ऐसे
मध्यमानांच बहुना मध्यमो मध्यमा वृत्त्या एमि। इसको न अधमया कदाचिदपि, अधम वृत्ति वाला मैं कभी नहीं रहा। मतलब इतने निम्न स्तर का कि आचार्य को भी लगे कि इसकी ओर देख के क्या करना। देखो कभी कभी क्या होता है जैसे पाठ चल रहा है, अब कोई विद्यार्थी समझो सो रहा है आपके सामने ही बैठ के, अब आप उनको देखोगे ना, आपकी विचार वृत्ति भी कुंठित हो जाएगी, विचारधारा, क्योंकि आपको ये सोचना शुरू कर दोगे ये पढ़ नहीं रहे हैं, इनको जगाना चाहिए, पता नहीं रात को क्यों नहीं सोए हैं, या तो ये ऐसे विचार शुरू हो जाए। या दूसरा, क्यों मेरा प्रारब्ध कैसा है, मैं इतना सब पढ़ के तैयार करके आता हूँ पढ़ाने पे। टीका में देखो, यथावसरम गुरोरिष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणे प्रवृत्ति ही मुख्या। मुख्या वृत्ति क्या है यहाँ, मुख्य प्रवृत्ति कैसी होगी, यथा अवसरम गुरो हो इष्टम ज्ञात्वा। गुरु का इष्ट किस में है वो अवसर जान के उस प्रकार से शुश्रूषा मतलब सेवा, यहाँ इस प्रकार से सेवा करना कि जिसमें गुरु को कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब पानी जल, तो जल पहले से तैयार रखो, तो आएंगे तो बोले अभी रोज़ पीते हैं इस समय दे दो। पाठ में तो उनको कैसा चाहिए उस प्रकार से रखना। ये है प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी, और उनको पता है जैसे कोई पाठ में पैर हिलाते रहेगा तो कभी कभी डांटते हैं महाराज जी पैर मत हिलाओ, या कोई बिना पुस्तक के ही आ गया तो अब उनको पता है कि ये आचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये नहीं करना। ये सब ये प्रथम श्रेणी वाले जानते हैं। तो इस प्रकार से मेरा जीवन हो कि आचार्य को क्रोध नहीं करना पड़े, आचार्य को नाराज़गी न हो कि ये क्या है, ऐसा न हो। ये है प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी। आज्ञावशेन मध्यमा, गुरु की आज्ञा होने से उसका ठीक ठीक पालन कर लेना। प्रथम क्या है, बिना आज्ञा के केवल आप उनका जीवन देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या चाहिए इनको, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी कि भाई उन्होंने कहा तो मैं कर लूँगा, फिर उसमें दो राय नहीं। ये मध्यम श्रेणी के। आज्ञावशेन शुश्रूषणे प्रवृत्ति मुख्या, इसका अन्वय आगे चलेगा। आज्ञावशेन गुरोः इष्टम ज्ञात्वा शुश्रूषणेन प्रवृत्ति ही। लेकिन आज्ञा, गुरु ने कहा जाओ उनके पास जाके वो पुस्तक लेके आओ, वो यहाँ से नीचे उतरे, कोई मित्र मिल गए, वो क्या कर रहे हो, वहाँ जा खड़े खड़े बात करने ही शुरू हो गया। फिर 10 मिनट गुरु कहे कोई आया ही नहीं, पुस्तक लेने गया था, फिर पूछेंगे वो कहाँ गया, वापस आ जाएगा, पुस्तक लेके आए, हाँ मैं पुस्तक लेने गया था, अच्छा अभी जा रहा हूँ, वही भूल गया कि किस प्रयोजन से गया है। ये मध्यम है। और तद अपरिपालनेन अधमा, जो गुरु ने कहा उसका परिपालन नहीं करना, ये है अधमा वृत्ति। तो मतलब आज्ञा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं कि अरे वो तो हमेशा बोलते रहते हैं ये याद करो वो याद करो, कितना याद रखेंगे अधमा। हम में भी कभी कभी कुछ चीज़ों में हम प्रथम श्रेणी में रहते हैं, कुछ में द्वितीय। कभी कभी अगर मन में गुरु के प्रति या अन्य विद्यार्थियों के प्रति जो द्वेष भावना आती है ना, उसको बहुत नियंत्रण करना चाहिए। वो भले कुछ भी हो, हमको तो अपना देखना है। उनके प्रति शास्त्र में क्या कहा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। उनकी अवज्ञा करना हमारे कल्याण की हानि करना है। आप कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, भले वो जो भी हो, भले उनका
वाणी वर्तन ठीक हो न हो, हमको उसको कुछ उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। तो तद अपरिपालन अधमा। अभी भाष्य में देखो ये पंक्ति, तमेवं विशिष्ट गुणमपि पुत्रम माम, मैं ऐसा जो विशिष्ट गुण वाला पुत्र हूँ। तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम मृत्यवे त्वा ददामि इति उक्तवान पिता। ऐसे मैं इतने अच्छे गुण वाला हूँ, फिर भी पिता ने कहा मैं तुमको मृत्यु को दे दूंगा। ये वो सोच रहा है नचिकेता। मृत्यवे त्वा ददामि इति उक्तवान पिता, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।